तक खाएगा। इसलिए हमारे देश को नौकरों की जरूरत नहीं, मालिकों की जरूरत है। जिस देश में नौकर ज्यादा होंगे वो देश गरीब होगा, और जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे वो देश अमीर होगा। देश को बदलना है तो अपनी सोच को बदल लो। है ना? आप नौकरी करते हैं? क्या करते हैं? बिजनेस है? नौकरी देने वाले हो? नौकरी देते हो कि 2-4 लोगों को ही? नहीं भाई, बिजनेस करते हो तो 1-2 लोगों को तो रखा होगा। हम इतने बड़े बने, अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दें। हम क्या दें? काम दें, रोजगार दें, लोगों को हम सैलरी दें। लेने वालों की भीड़ में हम खड़े ना हो जाएं, हम देने वाले बने। तो लेने वाले से देने वाला बड़ा। तो आप लोग पढ़ के क्या बनेंगे? नौकरी लेने वाला या देने वाला बनना? समझदार वही है जो नौकरी देने पर काम कर रहा है। बिजनेस, व्यापार करो, छोटा ही सही उद्योग डालो, छोटा ही सही काम स्टार्ट करो। छोटे से आदमी बड़ा होता है। आजकल तो माँ बाप यही सिखाते हैं, बेटा नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, सारी जिंदगी उसे नौकरी करनी, उसे नौकर बना देते हैं। उसके अंदर मालिक बनने की क्षमता है तो भी माँ बाप नौकर 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 का गाना सुना सुना के उसे नौकर ही बना देते। अरे उसकी इच्छा कुछ बिजनेस करने की, करने दो। नौकरी में 50,000 कमाएगा, लाख कमाएगा, तो बिजनेस में करोड़ों कमाने की संभावनाएं हैं। नौकरी तो एक फिक्स है, महीने का इतना ही आएगा। बिजनेस में, बिजनेस, व्यापार, रिस्क तो रहती है, पर कोई बात नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही होता है। फिर पलट पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। चलो आगे बढ़ो। भगवान ने थोड़ा बड़े होकर गाय की, बछड़े की पूंछ पकड़ी, तो आप कितने लोग अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएंगे, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, वो नौकरी देने वाले बनेंगे। कितने माँ बाप बनाएंगे अपने बच्चों को मालिक? हाथ उठाओ। मैया तुम हाथ नहीं उठा रही हो। नौकर बना के ही रहोगी बेटे को? हाँ, मालिक बनाओ। अब आपको तय करना है कि बेटे को नौकर बनाना है या मालिक बनाना है। मेरे हिसाब से तो मालिक ही बनाओ। खुद का काम हो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता। छोटे से काम को आप बड़ा बना सकते हैं अपने विवेक से। क्यों जी? भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान ने बछड़ों की पूंछ पकड़ी, दौड़ रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। मैया मैया कह के आज पहली बार कन्हैया ने माँ को मैया कहा, मैया मैया कह के बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। पिताजी को क्या कहते हैं आप लोग? पापा का मतलब क्या होता है? पाप आ जा, पाप आ, पाप आ, पापा 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 मीन्स पाप को बुला रहे हैं आप। पाप आ, पाप कम हियर,
पाप, यहाँ आओ पापा पापा पापा। पाप आ क्यों? हमारे भारतीय परंपरा में बताओ, पापा बोलने की पद्धति रही है, परंपरा रही है। हमारे यहां राम जी क्या बोलते हैं अपने पिताजी, और मां को क्या बोलते हैं? माता जी। और आप लोग गजब पैदा हुए हैं ना। मम्मी, मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी का मतलब मां नहीं होता। मम्मी का मतलब मां नहीं होता। मम्मी बोलते हैं मरे हुए आदमी को तेल में डुबा के रखने के उस प्रोसेस को मम्मी बोलते हैं। जहां बॉडी उस फ्रीजर में रखी जाती है, जहां बॉडी खराब नहीं होती, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस वस्तु जिस पे बॉडी होती है उसको मम्मी बोलते हैं। बॉडी को एक्चुअली मम्मी कहते हैं। मम्मी से मम्मी हो गया। मम्मी पापा छोड़ो और माता पिता बोलो, समझदार हो तो। वरना एक गधा एक भेड़ कुएं में गिरा, एक ने मम्मी कहनी शुरू की, सबने मम्मी मम्मी चालू कर दी, पता ही नहीं मम्मी का अर्थ क्या है। पापा एक ने बोला, सबने पापा 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 पापा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, इस चौपाई का अर्थ, इसमें भी एक पापा आता है। अब पापा का अर्थ आप लोग बताना, चौपाई का अर्थ करना है आप लोगों को, ध्यान से सुनना। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इसमें पापा आया आखिरी में। कलयुग का यह परम प्रतापा, ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं। उस जमाने में जब पापा कोई नहीं बोलता था, पापा का मतलब पाप है। कलयुग का यह परम प्रतापा, कलयुग का यह परम प्रताप है कि मन से किए गए पुण्य से, मन से किया गया पुण्य उसका पुण्य तो मिलेगा, पर मन से किया गया पाप का फल उसका पाप लगेगा नहीं। तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा। तो पापा का अर्थ यहां पाप से है। तो आपका ये पाप, बाप के रूप में उसे पाप को बाप काहे, पापा क्यों? अरे पिताजी कहो, बाप कोई पाप थोड़ी है। तो पापा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? पिताजी। जोर से, क्या? लो, क्या कहेंगे? आज से नहीं निकल रहा मुंह से, नहीं निकलेगा। विदेशी हो गए हो आप लोग। भारतीय परंपराएं मिटाने में आप लोगों का भरपूर हाथ है। भारतीय, हमारे दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारे दुश्मन ईसाई नहीं है, हमारा दुश्मन कोई है तो हम स्वयं। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति छोड़ते चले जा रहे हैं और विदेशी कल्चर अपनाते चले जा रहे हैं। तो हम ही ना दुश्मन हुए अपने। हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलना छोड़ दिया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलना स्टार्ट कर दिया। हमने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया, पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। हमने बड़े बुजुर्गों के पांव छूने छोड़ दिए, घुटने छूने शुरू कर दिए, माता पिता बोलना छोड़ दिया, मैया कहना छोड़ गए और मम्मी कहना चालू कर गए। बताओ दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन? हम ही हैं। इसलिए जो अपनी संस्कृति, जो अपने संस्कारों से प्यार नहीं करता, दुश्मन ही है। हमारे भारत को कैसे पहचान मिली बताओ? हमारे भारत की पहचान क्या है? कपड़े उतारना, कपड़े उतार के बाजार में घूमना, ये हमारी भारतीयता है? या कपड़ों से शरीर को ढकना, ये हमारी भारतीयता है? बोलो। अंगों का प्रदर्शन करना, ये विदेशी कल्चर है।
भारतीय परंपरा नहीं है। माथे पर तिलक लगाओ, साइंटिफिक कारण है तिलक लगाने के। मन केंद्रित होता है, मन शांत होता है तिलक लगाने से। तिलक क्यों लगाते हैं? हमने जो माथे पर लगा रखा है, दो ऊर्ध्व पुंड्र आप देख रहे होंगे, वह दोनों भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। इस भाव से तिलक लगाते हैं कि ये भगवान के चरण हैं। और ये नीचे चरणों को रखने की आसन है, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी और भगवान के चरण, इस भाव से हम तिलक लगाते हैं कि हमारे मस्तक पर भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। स्त्रियों को भी तिलक लगाना चाहिए, पुरुषों को भी लगाना चाहिए। लगाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम बोलना सीखो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। भाषाओं का ज्ञान रखो, इंग्लिश आनी चाहिए आपको। पर बोल चाल में हम जो, अब आप लोग देखो, चाची को इंग्लिश में क्या कहते हैं और बुआ को? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता ना? आंटी ही कहते हैं सबको, आंटी। जबकि हमारे यहां चाची अलग होती है और बुआ। हम भारतीय लोग हैं, रिश्तों के नाम क्या हैं? दुनिया के लोगों को रिश्तों के नाम ना मिले, हम तो रिश्तों को जानते और पहचानते हैं। हम भारतीयों में चाची और मासी और बुआ अच्छा लगता है, तुम्हारे मुंह से आंटी शोभा नहीं देता। सबके मुंह में सब चीजें अच्छी थोड़ी लगती हैं। क्यों मेरी मां? कलर बहुत सारे हैं, पर हर कलर आप में अच्छा नहीं लगता। आपके रंग के हिसाब से कलर सूट करेगा आप पर। अब कई माताएं ऐसी हैं, बेचारी पहली पहली बार लिपस्टिक लगाती हैं तो पूरे दांत लाल पूरे दांतों में लिपस्टिक लगी है। जब लगाते नहीं बन रही है तो काहे लगा रही हो? और बिजू को बन रही हो। अच्छी नहीं लग रही है, जितना अच्छा लगे उतना श्रृंगार करो। अब सजने संवरने के नाम पर कोई तो चंडी देवी बन जाती है, भूतनी बन गई, 1 इंच का मेकअप पोत लिया। अरे जितना उचित है उतना सही है। मतलब हर चीज सब में सूट नहीं, अब सूट नहीं करे, लेकिन फिर भी आपको भरी सर्दी में, शादियों में आपने देखा होगा लोग स्वेटर नहीं पहनते, गर्म कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि हमने इतना महंगा जो लहंगा पहन रखा है, साड़ी पहन रखी, वो दब जाएगी स्वेटर में। भले ठिठुर जाए, बीमार पड़ जाए, पर क्या मजाल के साल ओढ़ ले। फैशन, ऐसी भी क्या फैशन है साहब? अरे यूरोप जैसे देशों की व्यवस्था हमारी अज्ञानता बन गई है। विदेशों में, यूरोप के जितने भी देश हैं, वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी के कारण वहां के लोगों ने पैंट और कोट पहनना शुरू किया। कोट पैंट विदेशी कपड़ा है, ये विदेशी पहनावा है। हमारे यहाँ धोती कुर्ता, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी कम, वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम। तो वहां के हिसाब से पैंट और कोट ठीक है, पर हमारे यहाँ गर्मियों में दुल्हा को कोट पैंट पहना दिया जाता, भले पसीने में डूबा है, लेकिन फैशन है। अज्ञानियों को देख लो, पता ही नहीं।
अरे तुम पर जो सूट कर जाए हल्का, हम गर्मी भारी भरी जेठ की तपना में कोट पैंट पहना है, बताओ ये तुम्हारी फैशन तुम्हारी जान ना ले लेगी? हमारे भारत में देखो जरा, अरे भारत का पहनावा बिल्कुल आपने देखा होगा, धोती हल्की और कुर्ता हल्का सा। गर्मी है भाई, कहीं भी पड़े रहो, कहीं भी बैठे रहो, हल्का कपड़ा हम लोग पहनने वाले। जब ठंडी आए तो अलग विषय है। विदेशों में पिज्जा बर्गर नूडल इत्यादि खाने की उनकी मजबूरी है। विदेशों में पिज्जा बर्गर नूडल इत्यादि खाना उनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि वहां ताजा भोजन उपलब्ध नहीं है। अब जिस देश में हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां और तुरंत दाल चावल रोटी सब्जी तैयार हो सकती है, 56 भोग जिस देश में हो, वहां के लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तुम्हारी तो क्या है? तुम्हारे पास खाने को ज्यादा है, उनके पास ले दे के एक डबल रोटी है। ब्रेड के सिवा क्या है विदेशों में? विदेशों में वहां की महिलाओं से रोटी बनानी नहीं आती, वो लोग सुअर खाते हैं। खाना पीना नहीं आया साहब, चांद तक पहुंच गए विदेशी आदमी, लेकिन अभी खाना नहीं आया। विदेशी महिलाओं से बोल दो जरा गाजर का हलवा बना लो, बादाम का हलवा ना बनेगा, उनकी सारी पीढ़ी से ना बना। तो उनके मजबूरी है कि बासी रोटी डबल रोटी वो पिज्जा बर्गर खाएं। तुम्हारी कहां मजबूरी है? फिर भी तुम चबाए जा रहे हो। अज्ञानी नहीं तो क्या हो? हमारे यहां तो 56 भोग उपलब्ध है, ताजा ताजा भोजन बनाओ, है ना, अंकुरित अनाज खाओ। हमारे यहां 17 प्रकार की तो दालें हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। कितने प्रकार का प्रसाद है हमारे यहां। विदेशों में फ्रिज इसलिए होती है क्योंकि वहां चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। हमारे यहां तो ये है कि आप बाजार जाओ, ताजी सब्जी लाओ, बनाओ और खाओ, कल फिर ले आना, परसों फिर ले आना। जब रोज की रोज ताजी सब्जी बाजार की मिल रही तो फ्रिज में रखने से, उसे बिगाड़ने से क्या लाभ है? पर अब चूंकि घर में फ्रिज, भले कुछ हो ना हो, फ्रिज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि घर में फ्रिज की जरूरत नहीं है। आपके घर में फ्रिज की जरूरत है? फिर भी फैशन में रखा है, उसके घर है तो हमारे घर भी है। अच्छा है कि पड़ोसन ने जहर पी लिया तो तुमने जहर नहीं पिया, कि उसने पिया तो हम भी पी के देखें। कुछ भी। विदेशों में दवाइयां जो बनती हैं, उन दवाइयों में जानवरों की हड्डियों का प्रयोग होता है। हाँ या ना? इसलिए होता है क्योंकि विदेशों में आयुर्वेद नहीं है। जिस देश में आयुर्वेद है, जिस देश में नाना प्रकार की औषधियां हैं, वो औषधियों को छोड़कर वो हड्डी वाली दवाई यदि कोई खाए तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है ना? इसलिए उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने वहां के वातावरण के हिसाब से चीजों को बनाया। पर आप स्वतंत्र हैं, आपके देश में मजबूरी नहीं है, आपके देश में सब कुछ है। वहां पर विदेशों में सुअर क्यों खाते हैं, मांस क्यों खाते हैं? उनके देश में पर्याप्त अनाज नहीं होता। उनके देशों में, यूरोप इत्यादि देशों में, यूरोप के जितने भी देश हैं, वहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता? अनाज। आज के युग में भले पहुंचने लगा सब चीजें, पर एक दौर था जब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर्याप्त अनाज नहीं हुआ करता था। तो वहां के लोग सुअर खाने के लिए मजबूर थे, मछली खाने के लिए मजबूर थे। पर हमारे देश में तो
शुरू से 56 भोग रहा, तो आप थोड़ी मजबूर थे मछली और सुअर खाने के लिए, फिर भी आपने देखा देखी में शुरू कर दिया। अरे विदेशी लोग खाते हैं, अरे भाई उनकी मजबूरी है, तुम्हारी क्या मजबूरी है? लेकिन अब फैशन है। मम्मी पापा उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके पास शब्दकोश नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है, हमारी थोड़ी मजबूरी होगी। हाँ या ना? हमारे पास तो चाची, उनके पास एक आंटी के सिवा कुछ नहीं, एक अंकल के सिवा कुछ नहीं। हमारे यहाँ है, ये फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं, और विदेशों में ये भी अंकल, ये भी अंकल, चाचा भी अंकल और फूफा भी अंकल, मौसा भी अंकल। नहीं, हमारे यहाँ सब अलग अलग। इसलिए हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति किसी देश के लोगों से कॉपी ही नहीं हो सकती। तो आप उनकी सभ्यता को कॉपी करके आप और अपना हुलिया बिगाड़ लेते हैं। हाँ या ना? आप अपना हुलिया बिगाड़ते हैं फैशन के नाम पर। देखो ना, आजकल बच्चे फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, ये फैशन के नाम पर ही तो है। अब हमारे देश में फटे कपड़े पहनने की विधा है? हमारे यहाँ कपड़ा फट जाए सुई धागे से सिल लो। फटे कपड़े पहनने से लोग कहते हैं दरिद्रता आती है, और आजकल बताओ फटे कपड़े पैसों से लोग खरीद रहे हैं। इतने बड़े अज्ञानी हमारे देश में तो नहीं थे, पता नहीं ये कहां से आ गए। और ये सब किसके नाम पर हो रहा है? फैशन के नाम पर। इसलिए आप लोग समझदार हैं। कितने लोग आज से अपनी मां को मैया बोलेंगे? मां को मैया या मां? हाथ उठा लो जो बोलेंगे। नहीं बोलोगी ना आप, नहीं सुधरेंगे हम महाराज। क्या बोलेंगे आप? मैया। क्या बोलेंगे आप? मां। मां बोलो, मैया बोलो, आई बोलो। महाराष्ट्र में आई बाबा बोलते हैं, आई बाबा। हमारे भारत में हर जगह की अलग अलग भाषाएं हैं, हर राज्य की। तो गुजरात में आप गुजराती हैं तो उस भाषा में आप अपने माँ बाप को जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले मुरली वाले, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा
मोहन मैया मैया कहने लगे 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 मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा पितानंद सो बाबा बाबा पितानंद सो बाबा बाबा पितानंद सो बाबा बाबा हलधर सो भैया भैया अरु हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। छगन मगन मधुसूदन माधव तो तरी बोल बुलैया कहने लगे मोहन मैया मैया। अब भगवान मैया मैया कह के और मैया को मोहित करने लगे। भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं गांव में घर घर जाके भगवान ने मटकी चोरी माखन चुराया। गोपियां शिकायत करने आई, अरे मैया ओ यशोदा मैया का है गौ सखी, देख तेरे लाला ने आज हमारी सबरी मटकी यादारी के ने तोड़ दी। मैया बोली, सखियां बोली लाला को बुलाओ। मैया आवाज लगा रही है, अरे कन्हैया ओ बेटा कन्हैया। अब कन्हैया अंदर से आए, हाँ मैया का है गौ, अरे देख तो सरी लाला ये तेरी शिकायत करवे की ताई गोपियां आई हैं, तेने माखन खायो का घर में घुस के? ना मैया मैंने तो माखन ना खायो, ये जरूर झूठ कह रही हैं गोपियां। सखियां बोली बुलाओ। कन्हैया आए। एक सखी बोली, मैया या कन्हैया ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, सारा दूध पी लिया। आज तेरे कन्हैया ने हमारे खूंटे से बछड़ों को खोल दिया। मैया बोली तो दोह लिया कर। ऐसे समय पे खोला जब बछड़े दोहने गाय दोहने का समय नहीं था। आज समय वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। जब हम यहाँ को डांटती है ना तो हमें देखकर ही करके हंसता है। स्तेयम स्वादवत्यत दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। इसका स्तेय योग कैसा है मेरी माँ, जब हम यहाँ को डांटती है ना हंस देता है। बछड़ों को खवाने की, बछड़ों को माखन दूध पिलाने के लिए छोड़ देता है और घर में घुस घुस के सारो माखन खा जाए। एक दिन तो याने बंदरन को माखन खवाया। मरकान भोक्षण विवजति सचेन्नाति भांडम भिन्नति। जब कुछ नहीं मिला तो मटकियां फोड़ देता है, बंदरों को माखन देता है। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोश्य तो कान। जब हम यहाँ को माखन का लोभ देती हैं, कन्हैया ले खा ले, चोरी काय को कर, ऐसी खा ईमानदारी से मांग के। कन्हैया बोले तेरे लाला मैया, अरे सखी चोरी के माखन के स्वाद में आनंदी कछु और आवे। यूं घर में मेरे घर में कोई कमी है का? करोड़ों गैया है। तो सखी बोली जब तेरे बाप के घर इतनी गैया है तो चोरी काय को करे? अरे सखी तू ना जाने चोरी के माखन को स्वाद ही कछु और आवे। एक सखी मैया बोली जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तुम सब तब तक तुम सबन की बातन पे हम भरोसा नाए करेंगे। सारी गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी। कन्हैया आएगा, मटकी पे हाथ लगाएगा तो घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे। एक दिन भगवान आए चोरी करने ग्वाल वालों को संग लेकर, वापिस जाने लगे। घंटी बोली सरकार कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले घंटी आज मंदिर में जगह कम थी क्या? यहाँ क्या लटक रही हो मटकी के ऊपर? घंटी बोली सरकार गोपियों ने आपको पकड़ने के लिए हमें लटकाया है। तो भगवान बोले लटकी रहना पर बजना मत, बात मानोगी? हाँ हाँ मानेंगे।
तो बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाया, भैया मोबाइल चल गया हो तो सुन लो कथा, चलाओ मोबाइल सुनो। मोबाइल तो घर पे भी चला सकते हो, सुनो। गोपियां घंटी लटका के चली गई। भगवान ने कहा घंटी बजना मत, आज बात मानोगी? हाँ हाँ। भगवान ने गोपियों ग्वाल वालों का गोला बनाया, मटकी पकड़ी, माखन का लौंदा निकाल के भगवान ने सारे ग्वाल वालों को, मित्रों को, छोटे छोटे मित्र थे कन्हैया के, कन्हैया खुद अभी 5 साल के हैं, सब छोटे छोटे माखन खा रहे हैं। अब भगवान ने सोचा कि सब खा लिए, अब थोड़ा मैं भी खाऊं। और जैसे ही भगवान माखन खाने लगे, मटकी टन 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 टन, घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली सरकार, ये जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं, पर जगन्नाथ खाएं तो मैं कैसे ना बजूं। सारे सखियां आई, ग्वाल वाल बच्चे डर के भाग गए, जितने मित्र थे भगवान के, और भगवान मटकी पे लटके रह गए। नीचे से सारे रफू चक्कर हो गए ग्वाल वाल। अब भगवान लटके हैं मटकी पर, पकड़े हुए छीके पर। सखी बोली आज दारी के पकड़ लियो तुमको हमने, चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। हाँ, आज भगवान को पकड़ लिया। तो जब पकड़े गए, भगवान बोले उतारो तो सही। कंधा का सहारा दिया, पांव चरण कंधे पर रखे और उतारा। अब वहां सखियों ने कहा तेरी मां से शिकायत करें, रंगे हाथों तुमको पकड़ा है हमने। सखी छोड़ दो छोड़ दो। अब हाँ, अब तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश, राधा बन गई न्यायाधीश, और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। चले कन्हैया ग्वाल बाल संग, ब्रज में करने चोरी। घुसे एक ग्वालन के घर में, जाग रही थी गोरी। पकड़ लिया पीछे से आकर, पकड़ लिया पीछे से आकर, मुरलीधर के कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। माखन खाने लगे मुरारी, अब ना चोरी करूंगो। अब भगवान बोले सखी, अब कान पकड़ के कहूं, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, एक बार छोड़ दो। एक बात ना सुनी ललता ने, ये कह रहे हैं अब छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। एक बात ना सुनी ललता ने, तुरंत किया चालान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंद बाबा के पास जाकर के पेश किया जाए। कन्हैया बोले नहीं, बाबा से मत बताइयो। तब गोपियां बोली तेरे बाबा से कहेंगी। कहें विधाता सुन मेरी मैया, कहें विधाता सुन मेरी मैया, बहुत किया नुकसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान,
पकड़े गए। हे कृष्ण भगवान। जब भगवान को लेकर गोपियां जाने लगी, भगवान बोले छोड़ दे सखी, अब नहीं, एक शर्त पर छोड़ेंगी, जरा हमें नाच के दिखाओ। तो भगवान नाचने लगे। जगत को नचाने वाले आज गोपियों के आगे नाच रहे हैं। क्यों? भगवान बिक जाते हैं। बताओ किस मूल्य पर बिकते हैं? बताओ, भगवान को खरीदना हो तो कौन सा रुपया देना पड़ेगा? कौन सा मूल्य? प्रेम का। गोपियों ने प्रेम के मूल्य के बल पर खरीद लिया और भगवान आज गोपियों के प्रेम पर रीझ कर नाच रहे हैं। करी बकालत जब मन, करी बकालत जब मन सुख ने, झूठा केस किया है इसने। करी बकालत जब मन सुख ने, झूठा केस किया है इसने। अब जब झूठा केस है तो जैसी भगवान के पेश किया गया तो कहें विधाता सुन मेरी मैया, कहें कहें। अब गोपियां कह रही हैं ये लो तुम्हारे लाला को पकड़ा। तो जो भगवान के मित्र थे उसमें से सबसे समझदार विधाता नाम का एक मित्र था भगवान का। तो विधाता ने मोर्चा संभाला और कहा, कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, हम बालक हैं नादान पकड़े गए। मुझे याद है अपने जीवन की एक घटना। मैं छोटा था, मेरे गांव में कुछ साधु आए। हमारे गांव में भी बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं मंदिर में बैठा था, सड़क के किनारे मंदिर था। याद है मुझे, सड़क से कुछ साधु गुजरे, लगभग 10-12 साधु रहे होंगे। उन साधुओं ने मंदिर में पूछा कि क्यों यहां पर किसी के घर भोजन मिलेगा? तो जिनसे पूछा वो लोग खुद धन्ना सेठ थे, बड़े पैसे वाले। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन सारे बड़े बड़े उम्र के लोग वहां बैठे थे, उन्हीं के बीच में मैं भी एक छोटा सा बच्चा बैठा था। जब कोई उत्तर नहीं हुआ, मैंने तुरंत खड़े होकर कहा, महाराज जी आइए। जबकि हम स्वयं उस समय, ये दास अनिरुद्ध, हम स्वयं गांव में भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। बचपन में मैंने भिक्षा बहुत मांगी है गांव में, और गांव के लोगों ने बहुत दिया है, सहयोग किया है, दी है। मैं उनका आज भी ऋणी हूं। भिक्षा मांगता था मैं, लोग कोई आटा देता था, कोई चावल देता था, कोई दाल, कोई नमक की ढेली, कोई आलू, जिसके पास जो था भिक्षा। जैसे सुदामा जी मांगते थे वैसे ये दास ने भी भिक्षा बचपन में मांगी है। याद है मुझे, गांव में लगभग 12-15 संत आए। कहा उन्होंने भिक्षा, भूख लगी है, कुछ भोजन का ही समय था। कोई तैयार ना हुआ। मैं उन संतों को लेकर घर गया और जो भिक्षा मांगने से हमें मिलता था वो हमने, हमारी माँ, उस समय घर में हम लोग 4 लोग थे तो माँ ने 4 लोगों के हिसाब का बनाया, पर साधु 12-15 थे। तो माँ ने फिर भोजन बनाया। हम लोगों ने सहायता की, किसी ने आटा गूथा, किसी ने सब्जी काटी, हम सब ने मिलकर संतों के लिए भोजन बनाया और संतों को भोजन कराया। और जो श्रद्धा बनी, कपड़े देकर, दक्षिणा देकर, जो भी हैसियत थी, औकात थी, वो देकर के संतों को भरपेट भोजन करा के विदा किया। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है वही आशीर्वाद आज फलीभूत हुआ कि भगवान ने मुझे
संतों की सेवा के लिए चुन लिया। और आज देखिए, तब का मेरा भाव था कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं थी उस समय, फिर भी भाव था, और मैंने उस भाव के अनुरूप रूखा सूखा साधुओं को खीर पूड़ी तो नहीं खवाया, लेकिन जिस प्रकार की हैसियत थी वो उनको खवाया और खवा कर विदा किया। भगवान ने देखा कि बच्चे के अंदर भाव है, श्रद्धा है, तो ईश्वर ने उस भाव और उस श्रद्धा के परिणाम में आज हजारों, मेरे अंदर भाव था कि बड़ा होकर एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा जहां सबको पेट भर भोजन मिलेगा। देखो, बचपन में सोचा था, कहा था, और बिहारी जी ने सुना कि आज हजारों की मात्रा में साधु संत यहाँ नित्य प्रसाद। हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो लोग भजन कर रहे हैं उनके भजन में हम अपने सहयोग की आहुति देकर उनके भजन में सहायक तो बन सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहा करता हूँ, आप लोग भी अपनी तरफ से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं इस बात का साक्षी हूँ, मेरी माँ आज मेरे पास आप यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो भी है वह भगवान की कृपा से, भगवान ने जो सेवा करने का जो जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध को दी है वो इसलिए दी है क्योंकि सेवा का भाव बचपन से था तो भगवान ने जिम्मेदारी दे दी। माँ की सेवा, मैं अयोध्या जी में था, जब पढ़ने गया तो साधुओं के चरण दबाया करता था। अच्छा, बचपन में मुझे चरण दबाने का बड़ा शौक था। मैं गुरु जी के पांव दबाया करता था जब पढ़ने आया। पांव दबाने से फिर क्या हुआ, गुरु जी के चरण दबाते दबाते ना मुझे चरण दबाने की आदत हो गई। फिर मैंने संतों की चरण दबाए खूब, गुरु जी के, फिर संतों के, और फिर वही सेवा ठाकुर जी ने दे दी माँ के चरण दबाने की। जो भाव होता है ना वही मिलता है। नीति और नियत अच्छी है आपकी तो भगवान आपके साथ। नीति और नियत बिगड़ जाए तो भगवान फिर कहते हैं ये ठीक नहीं। जिसकी नीति और नियत अच्छी है, ये दास अनिरुद्ध का भाव बचपन से था सेवा करने का। भगवान ने आज तक, मैंने विधाता से एक तो कभी कुछ मांगा नहीं साहब, पर जो जो मांगा मांगने के पहले दिया है भगवान ने, मांगने के बाद नहीं, पहले दिया है। अब तो मैं मांगता नहीं हूं कुछ, भगवान से अब कुछ नहीं चाहता मैं। भीख मांगने से मैंने अपने जीवन को शुरू किया था। जब से होश संभाला तो होश संभालते ही मैंने सबसे पहला काम किया था भिक्षा मांगने का। गांव में जा जा करके भीख मांगा करता था और उसी भिक्षा से हमारा घर, भगवान जी का भोग लगता था, उसी से सब सेवाएं होती थी। सरकारी स्कूल में ही मैं 7वीं तक पढ़ा। मेरे सारे दोस्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे तो मुझे लगता था मैं भी पढ़ने जाऊं प्राइवेट स्कूलों में, पर पैसे ना होने के कारण फीस, उस समय फीस भी क्या थी, 20 रुपए महीना। हम जिस स्कूल में पहली बार पढ़े हैं प्राइवेट स्कूल में, उस स्कूल की फीस थी 20 या 30 रुपए महीना। पर वो 20-30 रुपए भी नहीं होने के कारण हमारे मित्र लोग पढ़ते थे प्राइवेट स्कूलों में, हम सरकारी में ही पढ़ते थे। और फिर 7वीं के बाद 8वीं में पहली बार स्कूल गए, प्राइवेट स्कूल, 8वीं कक्षा वहां पढ़ी। गरीबी देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। गरीबी सबसे बड़ा रोग है। गरीबों का अपमान जिस तरह होता है, अनादर जिस तरह होता है, मैंने अपने इस जीवन में, अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में सब कुछ मैंने देखा। बिहारी जी ने मुझे बचपन में जो जो दिखाया है, आज अच्छा लगता है कि वो दिन देखे हैं। तो आज उस स्थिति पर जब किसी को देखते हैं तो अपनी स्थितियां याद आकर
उसको मदद करने का भाव जागता है कि हम भी इसकी मदद करें। क्योंकि हर ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता, कुछ ज्ञान जीवन में अनुभव करने से मिलता है। सेवा का भाव रखिए, भगवान आपको बड़ा जरूर बनाएंगे। बस ये मेरे जीवन का सार है। बिहारी जी सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, हाँ देने में देर लगाते हैं माना की, पर देते जरूर है। यहां पर माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र में आप लोग भी एक दिन की प्रसादी यदि इस लायक है तो बंटवाइएगा। यहां हमारी माताएं रहती हैं। आइए हम आपका परिचय एक माँ से करा रहे हैं। एक बार हम कथा सुनाने गए थे एक शहर, वहाँ एक माँ ने आकर हमसे पहली बार कहा था कि बेटा जब हम मर जाएं तो तुम हमारी चिता को आग देना, मेरे से बोला था। मैंने कहा माँ क्यों, आपका तो बेटा है। बोले मेरा बेटा है पर मुझे गिलास भर पानी भी नहीं देता। जो बेटा जीते जी पानी ना दे, उस बेटे से मैं आग लेकर क्या करूँगी। तो मैं आपसे आग चाहती हूँ। तब मुझे लगा आग लगाना तो बड़ी बात नहीं है, आग तो कोई भी लगा सकता है। पहले बेटा बनकर पुत्र होने की जिम्मेदारी पहले पूरी करूँगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो माँ की इच्छा भी पूरी होगी, पर पहले सेवा करूँगा। इसलिए ये दास के अंदर तब भाव आया कि वृद्धाश्रम होना चाहिए ऐसी माँओं के लिए जिनके बेटे सेवा नहीं करते। बस वो संकल्प भाव था कि बिहारी जी ने देखो वो इच्छा भी पूरी कर दी। और ये जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी जो दी है विधाता ने, मैं कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से निभाऊं, क्योंकि यहाँ का पूरे कार्यक्रम का हिसाब मुझे मरने के बाद भगवान जी को देना है। इसलिए मैं कपट नहीं करता। मेरी माँ यहाँ जैसे रहती हैं आप आश्चर्य मानेंगे। जिस क्वालिटी के गद्दे पर हमारी माताएं सोती हैं और जिस क्वालिटी के पलंग पर हमारी माताएं सोती हैं, वही क्वालिटी का पलंग ये दास के कमरे में भी पड़ा है। मैं भी उसी पर सोता हूँ। मैं तो कई बार ज़मीन पर भी सोता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, पर पलंग भी वही। ऐसा नहीं कि माँओं के लिए अलग व्यवस्था, मेरे लिए अलग, मेरे लिए अलग और माँओं के लिए अलग होगी तो कपट हो जाएगा। जो हम खुद खाते हैं, जिस प्रकार की दाल, जिस प्रकार की साग, वही माँओं को खवाते हैं। जितनी माँ यहाँ हैं, और सिर्फ माएँ नहीं, यहाँ अन्य क्षेत्र जो चलता है, जिस क्वालिटी की दाल आप खाते हैं वही दाल ये दास अनिरुद्ध भी खा, वही साग, वही रोटी, वही चावल। मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं तो ये क्या हो जाएगा, और कपट होगा तो भगवान मरने के बाद पूछेंगे क्यों बेटा कपट किया है तूने, तूने कुछ खाया है और मेरे भक्तों को कुछ खिलाया है। इसलिए भगवान ने, बचपन में मैंने चावल मांगने जब मैं जाया करता था गांव में, लोग चावल दिया करते थे, तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि अपने लिए खाने के अलग रखते थे और दान करने के लिए चावल अलग रखा करते थे। तो मुझे वो दिन याद है कि लोग खाने के लिए अलग यूज करते थे और हम जैसे भिखारियों को देने के लिए अलग यूज करते थे। मुझे याद है कि तब मैंने सोचा था कभी भगवान मुझे देने के लायक बनाएंगे ना तो ये भेद मैं नहीं रखूंगा। और देखो बिहारी जी की कृपा से यहाँ पर आज वो भेद नहीं है। जो चावल माएँ खाती हैं वही हम खाते हैं, वही आप लोग खाते हैं। कभी गौरी गोपाल भगवान के अन्य क्षेत्र में आप में से कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है? चावल कैसा है यहाँ का? ऐसा तो नहीं कि अलग, सबके लिए एक सा है कि आप अलग अलग है? सबके लिए दाल सबके लिए अच्छी है या एक के लिए? सबके लिए एक सी व्यवस्था। यदि अलग अलग करूंगा ना तो मेरे माथे पे कपट का कलंक लग जाएगा। किसका कलंक लग जाएगा? और मैं नहीं चाहता कि मरने के पहले मैं कोई कलंक लेकर मरूं। कलंक मिटाने जो लगे हैं जन्म जन्म के, वो मिटाने हैं। यहां से लगाकर कहां जाएंगे? यहां तो मिटाने आए हैं, लगाने थोड़ी आए हैं। इसलिए ये दास जो करता है, मेरी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, उस प्रकार से करता हूं।
जितनी क्षमता है, जो आपका सहयोग प्यार मिलता है, ये दास करता है। यहाँ अन्य क्षेत्र के साथ रसोई चलती है सवेरे से शाम तक। कोई माने ना माने साहब, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो इस शरीर से कुछ हो रहा है, तसल्ली है मुझे। और यहाँ सवेरे से शाम तक हजारों भक्त भोजन करते हैं, बोलो हाँ या ना। और यहाँ एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, पूरे भारत में जहां जहां रसोई बटती है वहां की रसोई खा के आइएगा और यहाँ की रसोई खाइएगा। यहाँ गौरी गोपाल भगवान की कृपा का आपको प्रसाद अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। खाइएगा सवेरे दोपहर शाम कभी भी आप खाएंगे, यहाँ गर्म भोजन ही मिलेगा आपको, हाँ या ना। कोशिश यही रहती है सबको गरम गरम मिले।